नाही, कारण का तुम्हालाच कुणीतरी तो ग्रॅटिट्यूड दिला नाही आहे. आय होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. सगळे आहात माझ्या बरोबर. मग आता चला, लहानपणी मी नेहमी म्हणते लहानपण देगा देवा, बरोबर, ते तर आपण सुधरू शकत नाही, पण आताची सिच्युएशन सुधरू शकतो आपण. आत्ताची, आता तुम्ही मोठे झालेला आहात, आता तुम्हाला जी लहानपणी आपली अक्कल निघत होती ती आता अक्कल आलेली आहे आपल्याला, हे असं आपल्याला वाटतंय. जर ती असेल तर नक्कीच एक गोष्ट करावी, दुसऱ्यांना तुम्ही आधी चालू करा लव्ह, रिस्पेक्ट आणि ट्रस्ट देणं. बघा त्याचं रेपरकेशन कसं होतं. जितकं जास्त तुम्ही या 3 गोष्टी समोरच्याला द्याल, अगदी मग त्याच्यामध्ये अगदी कचरेवाला असेल किंवा तुमच्या खाली वॉचमॅन असेल, कुठलाही ह्युमन बिंग, त्याला टॅग देऊ नका त्याच्या समोर, तो काय आहे, पण कुठलाही ह्युमन बिंग तुमच्या समोर दिसला तर जर तुम्ही त्याला लव्ह, रिस्पेक्ट आणि ट्रस्ट, दिलेली कमिटमेंट पूर्ण करणं, सांगितलेल्या शब्दाला पुरेपूर आपण उतरणं, ह्याच्यामुळे काय होतं, हळूहळू समाजामध्ये गुडविल तयार होतं आणि मग आपण कम्युनिटीला अट्रॅक्ट करतो. कम्युनिटी म्हणजे कोण? आपल्यासारखी लोक. मग आपल्याला खरे पण सच्चाई दिसते, नाही हा समोरचा व्यक्ती, ह्याच्या मनामध्ये चुकीच्या गोष्टी नाही आहेत आपल्यासाठी, ह्याचे इंटेन्शन 100% खरे आहेत. खऱ्या नाण्यासारखं. आवाज कसा येतो असा नाण्याचा, टंग येतो असा. पण ह्या कधी होतात? जेव्हा तुम्ही ह्या 3 गोष्टींना, जी मूलभूत गरजा आहेत, अन्न, वस्त्र, निवारासारखं, तशा 3 गोष्टींना तुम्ही निग्लेक्ट करणार नाही. आजपासून हे करू आपण. इट इज अ नीड ऑफ अस. लव्ह, रिस्पेक्ट अँड ट्रस्ट. सगळे आहेत माझ्या बरोबर? हॅलो, हाय, अफ्रेश पिया हवे असेल तर. पण हे आता आपण आता बदलू शकत नाही समोरच्या व्यक्तीला, पण आपण हे चालू केलं समोरच्या व्यक्तीला देणं, कारण का माणसाला माणसासह वागवणे हे खूप गरजेचं आहे. ही जे ह्युमॅनिटी कॉल आपण चालू केलं, यू विल बी सरप्राईज टू सी की तुम्हाला सुद्धा हे भरभरून मिळेल. जरी ते प्रिटेंड असेल तरी हरकत नाही, पण समोरचा व्यक्ती तुमच्याशी उद्धटपणे बोलायला 10 वेळा विचार करेल. कारण का हा उद्धटपणा, हा 3 गोष्टी जर लहानपणापासून आपल्याला वारंवार मिळत नसेल तरच हा आपल्या अंगामध्ये एक रूट म्हणून निर्माण होऊ शकतो. म्हणून समोरच्या गोष्टीचं न ऐकून न आपण ओव्हर रिॲक्ट करू शकतो प्रत्येक गोष्टीला. हे माझ्यात होते ना गुण, इतके गुण असे हे भरभरून होते. मला कधीच प्रेम जे मला पाहिजे ते मिळालं नाही. लहानपणी मला वडील खूप जवळचे, पण मी जसं म्हटलं की आमच्या आयुष्यात अशा काही गोष्टी घडल्या की 8 ते 9 वर्ष जो माझा बॉयफ्रेंड, फर्स्ट बॉयफ्रेंड, माय ट्रू लव्ह, माय डॅड, तेच माझ्या बरोबर कधी नव्हते. आणि त्यामुळे लव्ह ही डेफिनेशन कुठेतरी कमतरता, वडील नसल्यामुळे आजूबाजूला, म्हणजे आता मला नावं नाही घ्यायचे, पण रिलेटिव्ह हा बघण्याचा जो दृष्टिकोन आहे हा रिस्पेक्टफुल कधीच नव्हता. आय होप यू आर गेटिंग. त्यामुळे ना नेहमी रिस्पेक्टसाठी ना मी नेहमीच तरसत राहायचे. असं काहीतरी मला मिळायला पाहिजे ना आयुष्यात की लोकांनी रिस्पेक्ट केला पाहिजे. म्हणून मी पहिलं प्रोफेशन चूज केलं ते होतं माझं टीचर प्रोफेशन, की जाऊ दे बाकी कोण नाही, पण गुरुच्या नावाने मुलं मला ट्रस्ट ठेवायची आणि ते मला नाही का फुलं देणं किंवा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू असं बोलणं किंवा असं काहीतरी चालायचं की रिस्पेक्ट कुठून ना कुठून तरी तो आदर मिळायचा. मे बी ती आदरयुक्त भीती असू दे किंवा कुठल्याही बाबतीत. मग हळूहळू स्वतःला एक कुंपण मी घातलं आणि ते कुंपण कसलं होतं की अरे आपल्याला कोणतरी फॉलो करत आहे, आपली मुलं आपल्याला बघत आहेत, तर तू कशी वागली पाहिजेस नम्रता, तू कशी राहिली पाहिजे समाजामध्ये. हळूहळू हेच कुठेतरी पुढे असं झालं की मी हर्बल लाईफ न्यूट्रिशनच्या माध्यमातून कोच झाले. आणि अजून मला आधी एक छोटं हे होतं, एक अकॅडमिक, बट प्लीज इलॅबरेट इन हिंदी एंड इंग्लिश. ओके डार्लिंग, आई डेफिनेटली ट्राई. सो इट वॉज ऑलवेज लाइक यू नो, मैं हमेशा हमेशा लाइक मैं सोचती थी कि ऐसा कुछ लाइफ में रहना चाहिए कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, आदर मिले, कोई भी मुझे आके ऐसे कुछ भी ना बोले, क्योंकि मैं बचपन से इस चीजों को तरसती थी. और इसके वजह से ऐसा हुआ कि मैंने ऐसे प्रोफेशन चूज किए. फर्स्ट जैसे मैंने कहा कि टीचर प्रोफेशन, और सेकंड ये जो मेरा प्रोफेशन है इसमें तो पता नहीं यार, लाइफ ही अमेजिंग है मेरी. ओके हर एक दिन लोग आते हैं और कहते हैं कि नम्रता बिकॉज ऑफ यू आई एम ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग अमेजिंग, आपकी वजह से ऐसा हुआ. आपके मुझे जब रीटा किया जाता है कि ये तो हमारे ही लिए था, ये तो आपने हमारे ही लिए कहा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है. ये तो एक बेस्ट प्रोफेशन मुझे मिला है. कभी कभी ऐसा मुझे लगता है जहाँ पे ये तीनों भी चीज मुझे भर भर के मिलती है. ओके सो यस, एंड दैट इज माई नीड. पर ये मिलने से पहले मुझे ये तीनों भी चीज लोगों को भर भर के देनी पड़ी, और उस दौरान भी देनी पड़ी जब भी मुझे ये तीनों भी चीज उनसे ना मिल नहीं रही थी. पीपल वर not respecting me, people were not loving me, people were not trusting me. Still I was giving that giving nature more till the day where from their own self they started
गिविंग दिस 3 थिंग्स. आई होप यू आर गेटिंग मी. आप हो मेरे साथ सारे लोग? हाय, हेलो, ग्रेट. द थिंग, इट इज ओके टू सेट स्टैंडर्ड फॉर द पीपल इन योर लाइफ. कभी कभी हम दायरे ही रखना भूल जाते हैं लोगों को. हम सबको इतने खुद में इन्वॉल्व करते हैं कि कभी कभी फिर सामने वाला अपना आपा खो देता है, और जो दायरे हम बनाते नहीं है उनको ऐसा लगता है कि इजी पेनिट्रेशन है, और इस दायरों को हम तोड़ के मरोड़ के हम इस इंसान को कुछ भी कह सकते हैं. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. तो इसलिए इट इज अ नीड, ये बहुत जरूरी नीड है कि आपको आपके लाइफ में करनी, ताकि कोई भी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले. और अगर आपने ये दायरे सच्चाई से रखे और पहले ही दिन से रखे, तो शायद से उनको भी समझेगा, या आप भी खुद समझ पाओगे कि इस दायरे के बाहर मैं नहीं बात करूंगी, ताकि मैं सामने वाले बात करते दौरान मेरा भी आपा ना खोए और उसका भी आपा ना खोए. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. बहुत बार हम सिर्फ सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं, पर ये नीड है टू सेट स्टैंडर्ड इन योर लाइफ, ताकि किसी को हम बोलने का मौका ही ना दे. तीसरी एक बहुत बढ़िया नीड है, इट्स ओके टू एक्सपेक्ट पीपल्स एक्शन एंड वर्ड्स टू मैच. ओके, कभी कभी हम कहते हैं अरे तेरी और मेरी ट्यूनिंग नहीं जमती, पर ये बात हम उससे ही करते हैं जिससे हम बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, या फिर जिससे हम बहुत अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं. उनसे ही हम ये बात करते हैं कि अगर नहीं हमारी ट्यूनिंग हो रही है, पर मुझे तेरे साथ ट्यूनिंग बनानी है क्योंकि तू मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. ये जब भी आप खुद से उनसे बोलते हैं, शायद से उनको उस नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं बात करनी आपसे, हो सकता है. पर अगर आप वो व्यक्ति अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर वो ट्यूनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपके एक्शन से और आपके शब्दों से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये मैचिंग होना चाहिए, ताकि लॉन्ग रन में ये रिलेशनशिप अच्छा जाए. आई होप यू आर देयर विथ मी. हो आप मेरे साथ? बहुत बार हम क्या करते हैं, हमारे ही नजदीक के लोगों के साथ हम इस बारे में बात ही नहीं करते, फिर वो एग्रेशन में तब्दील हो जाता है, एग्रेशन में कन्वर्जन हो जाता है. पर ये जैसे अन्न वस्त्र निवारा एक बेसिक नीड है, वैसे ये भी सबसे इंपॉर्टेंट नीड है. 2-3 दिन पहले की बात है, मेरी और रुपेश की कुछ तो ट्यूनिंग नहीं मैच हुई, और मैं उसको बताना कुछ और चाहती थी और वो कुछ जताना और कुछ चाहता था, बताना और जताना. ओ माय गॉड. ओके, ये लिटरली ऐसे थे. एंड ऑफ द डे मैंने उसको कॉल किया और मैंने कहा, रुपेश जो तू समझ रहा है वो नहीं मैं बात कर रही हूँ, मेरा यही कहना है और मैं इस बात पे बहुत ज्यादा फर्म हूँ. तू सिर्फ समझ रहा है, इसके वजह से मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो नहीं चेंज होगा. और जैसे मैंने मेरे शब्दों पे फर्म रहा, उसको भी समझा कि हाँ यार मैं कुछ ज्यादा ही उसको ओवर पावर या ओवर सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था. ये लगने की वजह से बहुत गलत चीजें हो जाती है. ओके, मैं तो मराठी में हमेशा कहते हो, वाटतंय ना ते वाटण म्हणून वाटा, पण असंच वाटू देऊ नका, जस्ट कम्युनिकेट एंड सॉर्ट इट आउट. ये मैं हमेशा कहती हूँ. ओके, सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप ये जो मैचिंग का जो है, जो फॉर्मेशन ट्यूनिंग, ये आपके लाइफ में होनी ही चाहिए. नेक्स्ट है, इट्स ओके टू वांट सपोर्ट एंड इमोशनल कनेक्शन. बहुत बार हम इतने खुद को, नहीं मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ, आई एम अ स्ट्रांग वुमेन, और ये मैं किसी को नहीं, मैं तो सेल्फ मेड हूँ. सेल्फ मेड कोई बंदा नहीं रह सकता. इंसान अगर सेल्फ मेड है तो वो मार्स में जाके रहे, क्योंकि वो किसी ना किसी ऊपर तो निर्भर रहता ही है. हाँ या ना? राइट और राइट एवरीवन? किसी तो हम कभी भी खुद को सेल्फ मेड नहीं कह सकते. अभी फॉर एग्जाम्पल, जब भी अभी मैंने मेरे मार्केटिंग प्लान में मिलीनियर टीम पोजीशन हासिल की, और इसके बाद प्रेसिडेंट टीम, मैं सिर्फ अभी 1 मील की दूरी पे हूँ. पर ये करते दौरान मैंने कभी नहीं सोचा ये मेरे वजह से हुआ, मैंने किया. नो, जैसे मुझे ये पिन हासिल हुई, मैंने मेरे सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को जितने भी है, मैंने उनको तहे दिल से थैंक यू बोला, क्योंकि ये मिशन, ये विजन अगर उन्होंने भी देखा नहीं रहता, और लोगों को इस 21 डेज हैबिट चेंज चैलेंज है जो हमने एक अच्छे इंटेंशन से बनाया है, अगर वो उनको उस दौरान या उस हिसाब से अगर वो मदद ना करते, तो शायद से हमारा ये सक्सेसफुल सीजन ही ना रहता, और इतने लोगों की हम जिंदगी बदलते नहीं. और आप लोगों की जिन्होंने हमें आपकी ये जिंदगी 21 दिन या फिर 90 दिन या फिर लाइफ टाइम बदलने का मौका दिया, क्योंकि ये मौका देने के लिए भी, एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए भी कुछ कनेक्टिविटी रहनी बहुत ज्यादा जरूरी है. तो कभी भी मैं कहती नहीं हूँ कि, और जब भी मैं डाउन होती हूँ या जो भी, बीच में ऐसा कुछ हुआ था और मैंने कुछ ऐश्वर्या को मैंने मेसेज डाला था, एंड शी वाज लाइक, अरे काय नाही दीदी तू स्टेजवर गेलीस की असं होणार. मैंने 2-3 जन को डाला था ये मैसेज, पर उन्होंने वो फटाक से देखा और उन्होंने वो रिप्लाई किया.
आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। उस दौरान मुझे वही ऑनलाइन 3-4 लोग दिखे और मैंने तुरंत उनको मैसेज किया, आई एम जस्ट नॉट फीलिंग गुड। तो मैं ये नहीं सोचती अरे मैं तो हेड कोच हूँ, मैं तो इनकी प्रिंसिपल हूँ, मैं तो इनकी माँ हूँ। नहीं, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। बीइंग अ ह्यूमन इवन आई फील इमोशनली ड्रेंच, और बहुत आसान है, पर वो 2-3 शब्दों की वजह से मुझे एक एम्पावरमेंट मिली, हो सकता है। तो इस दौरान हम जब भी इमोशनली अगर हमें सपोर्ट चाहिए या इमोशनली कनेक्शन बनाना है, उस दौरान के लिए आपको बात करनी है, ये आपकी लीड है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो लाइफ में स्टबन रहोगे, और अगर ये स्टेबिलिटी आती है तो हमें लाइफ ऐसी लगती है कि बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। फिर वो शहनाज गिल का सच अ बोरिंग डे, सच अ बोरिंग पीपल ये कहना हमें पड़ेगा। ओके, आई होप आप मेरे साथ हो, सारे लोग हो आप मेरे साथ। ग्रेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स ओके टू want to communicate openly। जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने जैसे मेरे लाइफ के जो सीक्रेट्स मुझे 20-20s में लगते थे, कि जैसे मेरे पास चाइल्ड मोलेस्टेशन हुआ था, फिर रेप अटेम्प्ट हुआ था मेरे साथ, फिर और बहुत सारी ऐसे, फिर मेरे डैड को मैंने जेल में जाते देखा, और मैं झोपड़पट्टी में रही हूँ। तो ये जो सारी चीजें ना, मुझे ऐसे लाइफ में लग रहा था की बाप रे नम्रता, हे किती मोठे सिक्रेट आहे, हे जर समाजाला कळले तर तुला रिस्पेक्टच मिळणार नाही आणि तुझं कॅरेक्टरच असॅसिनेशन होईल और ये और वो। पर मैं बहुत ज्यादा खुद को है ना इमेज कॉन्शियस के हिसाब से प्रोटेक्टिव रखती थी। पर मैंने जैसे ओपनली ये बातें कम्युनिकेट करने की कोशिश की, मैंने क्या मेरे थॉट्स से एक बचपन से अभी तक मुझे क्या लग रहा है, ये जैसे मैंने ओपनली बातें करना चालू की, पता नहीं अचानक से आजू बाजू अच्छे ही लोग आने लगे। तो जो वो नम्रता थी जिसको अच्छे लोग बचपन में चाहिए थे, उसको वो नहीं मिले, पर कोई बात नहीं, अभी इतने अच्छे लोग मिल रहे कि सारे लोग खुद से आके बोल रहे इवन आई कैन कनेक्ट। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हमारे बाजू वाले के साथ हुआ था, आई कैन को रिलेट, ये एम्पैथी। तो ये जो सिंपैथी से जो एम्पैथी का ये जो ब्रिज है, वो जस्ट अंडरस्टैंड करने के बाद ही वो खत्म हो गया, और वो था अंडरस्टैंडिंग एक ही चीज, इट इज योर नीड। जैसे अन्न वस्त्र निवारा है, वैसे ये 5 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लाइफ में। आई होप यू आर गेटिंग मी। ओके, और इसके ही वजह से आज जब भी मैं ये हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की अपॉर्चुनिटी से जुड़ गई, और मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला खुद को संवरने का, खुद को अच्छा बताने का नहीं या जताने का नहीं, पर खुद को एक बेस्ट वर्जन में डालने का, मैंने वो करती गई। मैंने एक भी अपॉर्चुनिटी छोड़ी नहीं जहां पे मैं खुद को बेहतरीन बना सकती हूँ या फिर मैं बेहतरीन सोच सकती हूँ। किसी के बारे में नेगेटिव सोचना भी गलत है, राइट? हाँ या ना? राइट और राइट, राइट और राइट। हाँ, उस दौरान कभी कभी इमोशंस ऐसे आ जाते हैं कि मैं हर्ट होती हूँ, बहुत ज्यादा हर्ट होती हूँ, पर ये हर्ट की वजह से मैं सामने वाले को रिवेंजफुल एक्टिविटी से नहीं देखती कि अरे आता तर हिचं हेच व्हायला पाहिजे। आई होप यू आर गेटिंग मी। आई ब्लेस, और मैं अंडरस्टैंड करती हूँ शायद से सिचुएशन अलग रहेगी, मैं भी शायद से ऐसी थी, मैं भी वैसी थी। ओके, तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे बढ़िया बात, अगर आप एक ऐसे कम्युनिटी से जुड़े हो जो आपको रोज 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 बेहतरीन बनाने की क्षमता रखती है, तो आपको ऐसी कम्युनिटी के साथ हमेशा रहना है, क्योंकि बाहर सिर्फ लोग जजमेंटल बैठे हैं, वो आपकी इस जरूरतों का फायदा उठाएंगे अगर आपने एक सही मोड से, एक डिस्ट्रक्टिव मोड ना लेके एक बराबर एक प्रॉपर ब्रीथ से अगर आपने वो कनेक्शन बनाने की कोशिश की। आई होप आप सब हो मेरे साथ। ओके, सो गाइज, दिस वाज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, और मुझे आधा घंटा बात करने का मौका दिया। ओके, और बोर नहीं हुए आप? क्या ये आपके लिए फायदेमंद था? क्या आपके लिए फायदेमंद था? हाँ ना?